बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में गर्मी से बचने के लिए मसनूई बारिशें। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी से बचने और खलीजी मुल्क में बारिश को बढ़ाने के लिए बादलों की मदद से मसनूई बारिश करवाई गई। बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को शाहराह पर ड्राइविंग करने में मुश्किलात पेश आईं। मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों को बढ़ाने के एक मिशन का हिस्सा है, जिसकी मदद से हर साल होने वाली औसत 4 इंच बारिश को मज़ीद बढ़ाया जा सकेगा। मसनूई बारिश ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कराई गई, जो बादलों में इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा करती है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर बारिश की सूरत इख्तियार करें। मसनूई बारिशों में बादलों को इलेक्ट्रिक चार्जेस को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मौजूदा निज़ाम की क़ियादत इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर मार्टिन अम्बोम कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में भारतीय शख्स को अमाराती नौ उम्र लड़की से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम एक भारतीय शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने एक 9 उम्र लड़की से बदतमीजी की। दुबई कोर्ट के मुताबिक 12 साल लड़की एक शॉपिंग सेंटर के बाहर चश्मा देख रही थी, जब उसे लगा कि भारतीय मदा अलैहा ने उसको पीछे से नामुनासिब तरीके से छुआ। 9 उम्र लड़की ने इस्तगासा को बताया कि वो इस साल अप्रैल में अपनी वालदा के साथ फाउंटेन शो देख रही थी कि इसी दौरान भारतीय मदा अलैहा को पीछे खड़ा पाया। लड़की ने अपनी मां को बताया और इसकी मां ने दुबई पुलिस को आगाह किया। पुलिस वहां पहुंची और मदा अलैहा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान लड़की को छूने का एतराफ़ किया, लेकिन जब वो अदालत में पेश हुआ तो उसने इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। एक पुलिस एहलकार ने गवाही दी कि मदा अलैहा ने बताया कि 9 उम्र लड़की अपनी वालदा के साथ फाउंटेन शो देख रही थी। इसी दौरान खड़ी लड़की के करीब गया और उसे गैर मुनासिब तरीके से छुआ। पुलिस एहलकार ने रिकॉर्ड में कहा कि लड़के ने समझा कि लड़की शो देखने में मशगूल है और वो इसके छूने पर तवज्जो नहीं देगी। 9 उम्र होने के नाते अपनी मां को भी शिकायत नहीं करेगी। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मदा अलैहा पर 9 उम्र लड़की से बदतमीजी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अदालत ने मदा अलैहा को 3 माह की सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदरी का भी हुक्म दे दिया। फैसला 15 दिन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सहाफ़ियों और अहम शख्सियात की खुफिया मालूमात हासिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। अब इस खबर की तफसील। जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि जिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन मुतअद्दिद ममालिक में शामिल है जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सहाफ़ियों और अहम शख्सियात की खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए मुबैना निगरानी करते हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। हालिया खबरों में कहा गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसराइल की जासूसी की वेबसाइट के ज़रिए अपने मुखालिफिन की खुफिया मालूमात हासिल करते हैं। पेगासस एक इसराइली कंपनी है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक अपने मुखालिफिन की गुफ्तगू और मुलाकातों को खुफिया तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर अल जज़ीरा के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की खुफिया निगरानी करने का इल्ज़ाम है। मुबैना तौर पर कुछ अहम रिपोर्टर्स का डेटा हैक किया गया था। एक बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन मुफ़ैक ने कहा है कि इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में नेपाली खादमा ने कफील के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक सलीमिया में एक नेपाली घरेलू नौकरानी ने कफील के जुल्म और तनख्वाह के बर वक्त न मिलने पर ज़िंदगी का खात्मा कर दिया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नेपाली खादमा अपने लबनानी कफील के घर में काम करती थी और 1 साल से वो इस घर में काम कर रही थी, लेकिन रोजाना के झगड़े से तंग आ गई और 20 जुलाई को छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस को वाक़े की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस और फोरेंसिक टीमों को फौरन जाए वक़ूआ पर भेज दिया गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और इसके पोस्टमार्टम के बाद मजीद तफसीलात जारी की जाएंगी। पुलिस ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और पुलिस ने तमाम गैर मुल्की रिहायशियों से दरख्वास्त की कि वो अपने मसाइल के हल के लिए पुलिस और कानूनी माहिरीन से राब्ता करें। पुलिस हमेशा आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गाड़ियां और मोबाइल चोरी करने के इल्ज़ाम में 2 शहरी गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मक्का मुकरमा रीजन के पुलिस तर्जमान का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जमान के हवाले से मजीद कहा है कि मुलजिमान में से एक की उम्र 30 जबकि दूसरे की 50 बरस के करीब है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिमान ने 3 गाड़ियां और 174 मोबाइल फ़ोन्स चुराए थे। मसरूका गाड़ियां स्टार्ट हालत में खड़ी होती थीं, जिनके मालिकान गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर दुकान से ज़रूरी अशिया लेने चले जाते थे। रीजनल तर्जमान का मजीद कहना था कि मुलजिमान के कब्जे से 3 आतिशी हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया है, जहां उनसे मजीद तफ्तीश करने के बाद केस अदालत में भिजवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर जाना भी खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।